वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूँ लक्षद्वीप के बारे में कि अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं कहाँ पर लक्षद्वीप पर, तो कितना खर्चा आ सकता है, खाने पीने का कितना खर्चा आ सकता है, होटल का, और कितना का कौन कौन से जगह हैं हमारा लक्षद्वीप में घूमने का। और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप सस्ते सस्ते होटल बुक कर सकते हैं लक्षद्वीप में। और तो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इधर से आपका कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं और होटल कौन सा आप ले सकते हैं और हमारा खाने पीने का खर्चा। तो सब चीज़ बताते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे टूरिस्ट प्लेस के बारे में कि टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आ जाता है, इसी तरह पहले मैं पूरा शो कर देता हूँ आपको कौन कौन से हैं टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर घूमने का। यहाँ देखो सिंपल सा पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सा है टूरिस्ट प्लेस घूमने का। ये देखो, अगत्ती द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप, बांगरम द्वीप, कावारत्ती द्वीप समूह, स्कूबा डाइविंग, कल्पेनी द्वीप लक्षद्वीप, मरीन संग्रहालय, कदमत आयरलैंड, प्रकाश स्तंभ लक्षद्वीप। ये सभी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं और अपना जो घूमने का प्लान है वो तो बनाए हैं। ये वही सब जगह हैं जहाँ पर अच्छे से अपनी टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। अगर समय बचता है तो और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हो, ठीक है। तो ये सब जगह हैं जाके आपको घूम सकते हैं। और बात करेंगे अब हम होटल के बारे में कि होटल कौन कौन सा है जहाँ पर होटल कितने तक आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप में। और ऑनलाइन होटल, देखो होटल की बात करें, ऑनलाइन होटल ऑफलाइन दोनों होटल हैं। आज के डेट में होटल कहीं भी देखोगे तो वहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। अब लक्षद्वीप में जो होटल है वो स्टार्टिंग है 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में। ऑफलाइन में भी होटल की जो कॉस्ट है वो और भी कम बेसी सब होता रहता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। और यहाँ पर जो हमने एक अनुमान और एक जो मतलब कि हमने देखा, जो एवरेज निकाला, वो आपका होटल का आता है सीधे 1200 रुपये के आसपास में एक रात का। यानी कि ये जो मैं पूरा खर्चा बता रहा हूँ, 4 दिन 3 रात का खर्चा बता रहा हूँ एक लोग के लिए, तो इसमें जो हमारा होटल का जो कॉस्ट आता है वो 12,000 रुपये आता है, 1200 रुपये आता है एक रात के लिए। यानी कि आप जोड़ सकते हैं 3 रात का कितना आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको ये जो 1200 रुपये का अमाउंट है ये और कम कैसे हो सकता है। आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं होटल मतलब घूमने के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये मेरा है, इस पे आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको सबसे सस्ता होटल कितने तक का मिल जाएगा वहाँ पर। एक बार आप हमसे ये नंबर पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर 9118191220, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब खाने पीने की शुरुआत करते हैं। खाने पीने की शुरुआत की मैं बात करूँ तो सुबह सुबह का जो खाने पीने का जो शुरुआत होती है नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारे लोग चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड आमलेट लेते हैं, कुछ लोग ब्रेड चाय लेते हैं, पराठा लेते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने पीने का सुबह सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। कुछ लोग इडली लेते हैं, सांभर लेते हैं, मतलब कुछ सब चीज़ XYZ। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के आसपास में आपका एक ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह का, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये के हिसाब से हम जोड़ें तो हमारा 400 रुपये आता है 4 दिन का सिर्फ ब्रेकफास्ट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीधे लंच के बारे में, मतलब दोपहर का खाना। ये हमारा लक्षद्वीप में दोपहर का खाना कितने तक का आ जाएगा। लक्षद्वीप में दोपहर का खाना जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 220 रुपये। याद रहे, ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ लक्षद्वीप में 220 रुपये का जो कॉस्ट आ रहा है, ये आप एक नॉर्मली खाना खाएंगे अच्छा रेस्टोरेंट में, सस्ता से अच्छा रेस्टोरेंट में, तो आपका हो जाएगा ईज़िली। हर एक शहर में हर एक जगह आपको अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाता है जब आप थोड़ा सा पता करेंगे तब, ठीक। अब आ जाते हैं सीधे डिनर पे। डिनर पे भी आपका 220 रुपये के आसपास में आपका खर्चा आ जाता है खाने पीने का। रात का जो खाना हमारा होता है वो ईज़िली आपका 220 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर, ट्रैवल कॉस्ट। हमारा याद रहिए 220 रुपये लंच, 220 रुपये डिनर, 100 से 120 रुपये के आसपास में ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कहाँ पर, ट्रैवल कॉस्ट। हमारा ट्रैवल कॉस्ट कितना आ सकता है लक्षद्वीप में।
ट्रैवल कॉस्ट में याद रहे कि हम ट्रैवल कॉस्ट है क्या। जब हम लक्षद्वीप में पहुंच जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डे जब शुरुआत होता है, मैं किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो हम टैक्सी या बस या कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेते हैं शेयरिंग में, तो उसका कॉस्ट कितना आ सकता है 4 दिन का, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो पूरा ट्रिप बता रहा हूँ, जब आप लक्षद्वीप में आ जाते हैं तब का ये खर्चा बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो खर्चा आता है वो सीधे 3500 रुपये के आसपास में आता है। आपको क्या करना है, आप कहीं भी रुके हैं तो आप पहले पता करो कि नहीं हमको इस जगह जाना है, तो सबसे सस्ता हम कहाँ से जा सकते हैं, कौन सा बस जाएगा, जीप जाएगा, बोलेरो जाएगा या टैक्सी जाएगा, क्या है, सब चीज़ें वो पता करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब हम बता दें। अब हम बात करेंगे कि हमारा पूरा खर्चा कितना आ सकता है, ठीक है, पूरा इस ट्रिप का। अब पूरे खर्चे की हम बात करेंगे लक्षद्वीप के। तो पहले हम शुरुआत करेंगे खाने से कि खाने का पूरा खर्चा क्या है लक्षद्वीप में। तो खाना का देख सकते हैं, हमने जोड़ा था, आपको बताया था 220 रुपये हमारा आ जाता है लंच का, 220 रुपये डिनर का, और हमारा 100 रुपये या 120 रुपये हमारा आ जाता है ब्रेकफास्ट का। तो ये टोटल आ जाता है 2160 रुपये आता है खाने का 4 दिन का, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रैवल खर्चा। ट्रैवल खर्चा आपका 3500 रुपये आ जाता है, जो हमने अभी बताया आपको। और इसके बाद हमारा क्या आता है, सिंपल सा होटल हमने 1200 रुपये ऐड किया था एक रात के लिए, तो 3600 रुपये आते हैं 3 रात का। अब टोटल खर्चा हम आपको बताने हैं वाले हैं, तो इसके पहले हम आपको बताता हूँ, ये जो मैं खर्चा सब बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये कोई फिक्स नहीं है, ये अमाउंट घट बढ़ सकता है, आपके ऊपर सब डिपेंड है कि आप किस तरह से इस पूरे ट्रिप को कर रहे हैं, ठीक है। जो पूरा टोटल खर्चा आता है वो आ जाता है 9260 रुपये आपका पूरा खर्चा आता है। कहाँ पर, लक्षद्वीप में पूरे 4 दिन 3 रात घूमने का। याद रहे ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, यह अमाउंट बढ़ भी सकता है, यह अमाउंट घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रिप को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है, मैनेज आप अच्छे से कर लेते हो तो ये अमाउंट और भी घट जाएगा। मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अपने अच्छे तरीके से सब चीज़ें नहीं कर पाओगे तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कभी भी इस लक्षद्वीप पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का बजट बना के लेके चलो एक लोग के लिए। बाकी एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वो आपका बचा रहेगा, आप ही के पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा, कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए तो याद रहे आपको सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा खाने पीने और होटल में होता है। तो होटल में क्या होता है कि हमें रात को रात बिताना है, तो होटल कोशिश करें कि सस्ता होटल लेने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि हम 1200 1500 2000 रुपये का होटल ले लें और हमारा ट्रिप का जो कॉस्ट है और भी ऊपर बढ़ जाएगा। कोशिश करें कि जितना सस्ता हमें होटल मिल जाए उतना सस्ता में आपका वो ट्रिप होगा, क्योंकि दिन भर तो हमें घूमना है, ठीक है। बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।